हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ना। ये गिवन द फॉलोइंग कंडीशन एपी है या नहीं है हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, है ना। हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व। क्या क्वेश्चन है? एन अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ अ टाइम। एक टाइम में एक वैक्यूम पंप उसमें से गैस खाली करता है, कितनी? जितना अमाउंट ऑफ गैस उसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 खाली कर देता है। फिर बची हुई गैस का अगेन 1/4, पहले वाला अमाउंट का नहीं, जो टोटल अमाउंट था उसका 1/4 नहीं, अब जो सेकेंड बार में जो बची हुई गैस है उसका 1/4 रिमूव करता है, फिर जो बची हुई गैस है उसका 1/4 रिमूव करता है। तो आपको बताना है कि एपी फॉर्म करता है या नहीं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द अमाउंट इन cylinder, the amount of gas in cylinder, amount of gas या air, ठीक है, air in cylinder, कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, b x, क्या मान सकते हैं? x, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नंबर मान सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या है कि x हमने अमाउंट माना, उसका 1/4 हमें निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? ये x/4। क्लियर है? क्या हो जाएगा? x/4। अगेन ये जो बचा हुआ है उसका 1/4 निकाल देना है। तो x/4, ठीक है, माइनस क्या निकालना है इसका? x/4 x/4 है ना, उसमें से माइनस क्या करना है? x/4 का 1/4। क्लियर है? x/4 का 1/4 माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? x/4 माइनस x1 जा x और 4 जा 16। क्लियर है? तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। मैक्सिमम डिवाइजर एलसीएम लेते हैं जब एक दूसरे के डिवाइजर, एक दूसरे के मल्टीपल, एक दूसरे के फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो मैक्सिमम डिवाइजर को एलसीएम लेते हैं, मैक्सिमम नंबर को एलसीएम लेते हैं। 16 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4x। 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम तो कितना बचेगा? 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। 16 से 16 कट जाएगा 1 टाइम तो क्या आ जाएगा? x। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 4x माइनस x, 3x/16। क्लियर है? 3x/16। ठीक है, तो हमको हमारे पास 3 नंबर आ गए। ठीक है, पहला क्या? पहला x, ठीक है, ठीक है, पहला x आ गया हमारे पास। दूसरा आ गया क्या? x/4। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? x/4। और तीसरा आ गया क्या? 3x/16। क्लियर है? तो ये हमारे पास a1, ये हमारे पास a2 और ये हमारे पास a3। ठीक है, देखते कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। तो हम a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर? x/4 माइनस x अपॉन में 1 मानेंगे, 4 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x1 जा x माइनस 4x 1 जा 4x, तो यहाँ से बचेगा माइनस 3x अपॉन में 4। क्लियर है? अगला a3 माइनस a2 करके देखते, a3 माइनस a2 करके देखते, कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a3 हमारे पास है 3x/16, a3 माइनस a2, सॉरी a3 माइनस a2, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, 3x/16 माइनस x माइनस 4, a3 माइनस a2, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा 16, यहाँ 4 3 जा 12x माइनस 16x। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? 12x में से 16s सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आ गया? माइनस का 4x अपॉन में क्या? 16। क्लियर है? माइनस का 4x अपॉन में 16, तो ये आ गया हमारे पास 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस x/4। क्लियर? क्या आ गया? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस x/4। तो दोनों कॉमन डिफरेंस को हमने ऑब्जर्व किया तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हियर common difference is not same,
सो इट इज नॉट एन एपी। यहां कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये एक एपी नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।